नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग अकबर के काल के और बीरबल के समान ही नीति शास्त्र के जानकार, कृषि यानी कि खेती और मौसम से संबंधित और स्वास्थ्य के प्रति सजग महाकवि घाघ की एक कहावत जानेंगे, जिसमें उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए कब क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ से जो है परहेज करना चाहिए, उसका इन्होंने कहावत अपनी कहावत में उल्लेख किया है। क्या कहते हैं कि चैते गुड़ बैसाखे तेल आ जेठक पंथ आषाढ़ के बेल, सावन साग न भादो दही क्वार करैला कार्तिक मही अगहन जीरा पूसे धना माघे मिश्री फागुन चना। इसमें कठिन शब्द आते हैं। चैते यानी कि आजकल तो जो है लड़के भी भूल जा रहे हैं कि हिंदी का महीना कौन कौन सा है। हिंदी में जो 12 महीने हैं, उन 12 महीने में किस महीने में क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए वे कह रहे हैं कि चैते यानी कि चैत में हिंदी के 12 महीने चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार जिसको आसीन भी कहते हैं, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन, ये 12 महीने हैं। तो बच्चे तो जो है जनवरी फरवरी ही जो है जानते हैं, ये अपना हिंदी का महीना ही से भी जानना चाहिए। तो चैते गुड़ यानी कि चैत में गुड़ यानी कि मीठा, बैसाखे तेल बैसाख का महीना यानी कि अप्रैल मई का महीना जो है बैसाख का महीना है। जे बैसाखे तेल यानी कि सरसों का तेल, जेठक चूँकि सरसों गर्म होता है तो सरसों का तेल, और जेठक यानी कि जेठ के महीने में मई जून जुलाई के महीने में जून में जेठक यानी कि जेठ के महीने में पंथ का मतलब जो है रास्ता, यानी कि जो है रास्ता नहीं चलना चाहिए। आषाढ़ के बेल, और आषाढ़ महीने में बेल यानी कि सिरफल नहीं खाना चाहिए। सावन में साग नहीं खाना चाहिए। न भादो में दही नहीं खाना चाहिए। क्वार यानी कि आश्विन में करेला, और कार्तिक में मोही का मतलब जो होता है दो अर्थ निकलता है। मोही का मतलब जो है मछली भी होता है, और मोही का मतलब दही जब मथ दिया जाता है यानी कि जो है मट्ठा बन जाता है, तो वो कार्तिक में मट्ठा नहीं पीना चाहिए या मछली नहीं खाना चाहिए। मछली क्यों नहीं खाना चाहिए कि मछली में जो है यह समय जो है मछलियों के जो है प्रजनन का समय होता है। मछलियाँ अंडा से जो है पूरित रहती हैं, इसलिए मछली नहीं खाना चाहिए। अगहन में जीरा और पूसे धना, और पूस में जो है चावल, धान से निकला हुआ चावल नहीं खाना चाहिए। माघे मिश्री, माघ के महीने में मिश्री, और फागुन के महीने में चना नहीं खाना चाहिए। अब इसका जो है अर्थ यही है भाव कि चैत में गुड़ नहीं खाना चाहिए। क्यों कि अगर चैत में जो है गुड़ खाते हैं तो इससे जो है आपका जो है शुगर जो है बढ़ेगा। चैत में नीम का पत्ता या नीम का रस जो है या निबोरी जो है खाना चाहिए, क्योंकि वह चैत का महीना जो होता है बड़ा ही संक्रमण का जो है महीना होता है। ठंड से हम जो है गर्मी की तरफ बढ़ते हैं, तो इसलिए चैत में गुड़ के जगह पर हल्दी और नीम का
सेवन करना चाहिए। और बैसाखे तेल, बैसाख में भी जो है हर महीने के बाद जो है संक्रमण आता है, तो और उसमें जो है सरसों का तेल जो कि गर्म तासीर वाला होता है, इसलिए बैसाख में तेल नहीं खाना चाहिए, अन्यथा पित्त जो है बढ़ता है। जेठक पंथ, और जेठ में रास्ता नहीं चलना चाहिए, रास्ता चलने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो लू लग जाएगी। और आषाढ़ के महीने में बेल यानी कि श्रीफल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आषाढ़ के महीने में पानी जब पड़ता है तो जो है बेल पर जो है जो पत्ता झड़ा रहता है वो पत्ता आ जाता है और बेल जो है तीखा हो जाता है, बेल में तीखापन आ जाता है, वह पित्तकारी हो जाता है। और सावन साग, सावन में साग नहीं खाना चाहिए, क्योंकि साग पर जो है कीड़े मकोड़े जो है पड़े रहते हैं, और वो जो है खाइएगा तो जो है हानि होगी। भादों में दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही जो है पित्तकारी हो जाता है। दही जितना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उतना ही भादों के महीने में अगर दही का सेवन करेंगे तो वह आपको हानि देने लगेगा। और क्वार में करैला ऐसा ही जो है तीखा होता है, और क्वार के महीने में देखते हैं कि जो है बहुत ही वह जो है महीना स्वास्थ्य के नज़रिए से हानिकारक होता है, ठंडा और गर्म रहता है। इसी क्वार के महीने के बारे में कहा जाता है कि क्वार के एक महीने में जो डॉक्टर इतना कमा लेता है कि पूरे, और वैद्य इतने कमाई कर लेते हैं कि पूरे वर्ष क्या जो है 1-2 पीढ़ी उनका जो है ढंग से दाना पानी पालेगी। और वैसे ही कार्तिक में मही यानी कि कार्तिक के महीने में मछली नहीं खाना चाहिए। वैसे भी हम देखते हैं कि कार्तिक का महीना पर्व तीज त्यौहार का महीना होता है, बहुत सारे जो है छठ होता है, दुर्गा पूजा वगैरह वगैरह सब जो है उसी समय भैया दूज जैसे जो है पर्व होते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में, और मछली शाकाहार का महीना होता है, इसलिए मांसाहार मछली वो बंगाल हम लोग का नहीं है और न मिथिलांचल है। बंगाल और मिथिलांचल में मछली को शाकाहारी में मानते हैं, मगर यह मछली भी तामसी खाना है, और उस तामसी खाने से आपका पित्त बढ़ेगा। और साथ ही साथ यह भी है कि मछलियां इस समय अंडा देती है। अब जो है हम हजारों हजार अंडा देती है, अगर हम एक मछली जो है खा लेंगे तो अगले साल के लिए 1000 मछलियां नहीं मिलेंगी। तो इसलिए कार्तिक में मछली इस नज़रिए से भी नहीं खाना चाहिए। वैसे ही अगहन में जो है जीरा का सेवन नहीं करना चाहिए, जीरा का सेवन अगहन महीने में नहीं करना चाहिए। वैसे तो जीरा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, पेट रोग के लिए, मगर अगहन में अगर जो है जीरा का सेवन करते हैं तो उससे पित्त घटने के बजाय बढ़ेगा, आपको पेट से संबंधित विकार उत्पन्न होंगे। वैसे ही पूस में धान यानी कि चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह पित्तकारी होता है। और माघ के महीने में मिश्री का, और फागुन के महीने में चना का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सभी जो भी 12 महीने के जो 12 अपथ्य हैं, ये सब के सब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है। शर्त ये है कि उनको जो निर्धारित महीना है उस महीने में नहीं खाना चाहिए, अन्यथा ये लाभ के बदले हानि ही करेंगे, क्योंकि ये निर्धारित महीने में पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी हुई कहावत है, इसलिए इसको तो भर भर करके जो है शेयर अपने मित्रों के बीच कीजिएगा, क्योंकि आज के समय में
सबसे बड़ी भयंकर और जटिल समस्या है स्वास्थ्य। क्योंकि आज जो है स्वास्थ्य के प्रति सजग तो सभी हैं, मगर पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है, यानी कि कब क्या चीज़ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इससे अपरिचित हैं या जानबूझ करके अज्ञानी बने हुए हैं। तो उन अज्ञानियों को ज्ञान मिले, वे सबक सीखें और अपने स्वास्थ्य को हल्के से, मामूली से, परहेज से उत्तम बना सकें। इसलिए इसको भर भर करके शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।